सकते थे उसको, तुम बता सकते थे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई। तुम बता सकते थे कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम डॉक्टर बच्ची आदिवासी, उसकी मौत कैसे हुई, तुम बता सकते। आज भी दिल्ली के एम्स में चले जाओ आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हॉस्टल है डॉक्टरों का, दलितों का हॉस्टल अलग क्यों है, बताओ फिर। ये नाइंसाफी नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है। मैं हमारे हिंदू भाइयों बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो आप इस बात को। मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, करते रहो मुझसे नफरत, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। दुनिया में सिर्फ मैं एक ही दुआ करता हूं, मेरी बीवी मेरे से नाराज नहीं होना और पूरी दुनिया में आखिरत में अल्लाह मुझसे नाराज नहीं होना। तो हमको इससे मतलब नहीं, आप नाराज रहो, कोई बात नहीं, मैं आपको मनाने भी नहीं आऊंगा, मैं आता ही नहीं। नाराज है तो आपकी मर्जी, आपका फ्रीडम है। मगर अगर ये सच्चाई को बोलने से आपकी नाराजगी बढ़ती है तो खुदा की कसम, तुम जब तक जिंदा रहेंगे तुमको नाराज करते रहूंगा। और सच्चाई को बोलना ये हमारा काम है। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी वाले बोलते हैं राष्ट्रवाद, इस देश से बड़ा हमको नेशनलिज्म मोहब्बत है। जर्नल है आर्मी का, लद्दाख की जमीन है, पहाड़ों पर हमारी बहादुर फौज बैठी हुई है, और आर्मी का चीफ बोल रहा है वजीर आजम को इन्फॉर्म, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर को इत्तला दी गई, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर सबको बोला गया चीन की फौज आ रही है, चीन की फौज आ रही है, आर्मी है, वो टैंक आ रहा है। वो बेचारे बोलते गए, कई फोन कर दिए, आखिर में उनको मैसेज मिला, सरकार मोदी की 56 इंच की ये बोलती है कि जो उचित है वो करो, यानी जो उचित है वो करो। ये क्या है भाई, तुम बोलना था फोन उठा के फोड़ दे उसकी, भगा मार के उसकी, नहीं, जो उचित है वो करो। और आपको याद होगा पिछले कई साल से उन चंद लोगों में मैं भी हूं जो बार बार कह रहा था कि चीन भारत की जमीन पर आकर बैठा हुआ है। आप जनरल को बोल रहे जो उचित है करो। अच्छा, मिलिट्री का शायद एक